जब भी हम किसी ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यह आता है कि क्यों कोई लोको पायलट सही समय पर ब्रेक नहीं लगा पाता। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई भी लोको पायलट सही समय पर ब्रेक लगा दे तो किसी इंसान की जान बच जाए या फिर कोई भी बड़ा हादसा होने से बच जाए। तो अगर मैं बात करूं ब्रेकिंग डिस्टेंस की, तो कोई भी व्हीकल ब्रेक लगाने के बाद कंप्लीटली रुकने के लिए जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ब्रेकिंग डिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है, पहला किसी भी व्हीकल का वेट और दूसरा उस व्हीकल की स्पीड पर। मतलब कि अगर किसी व्हीकल की स्पीड तेज होगी तो ब्रेक लगने के बाद उसे रुकने के लिए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और अगर किसी व्हीकल का वेट ज्यादा है तो भी ब्रेक लगने के बाद उसे कंप्लीटली रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और अगर मैं किसी भी ट्रेन की बात करूं तो कोई भी ट्रेन लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इसका मतलब है कि इतनी स्पीड के बाद अगर कोई भी लोको पायलट ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो ट्रेन को रुकने के लिए लगभग 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। और वहीं अगर ट्रेन की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसे कंप्लीटली रुकने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। और इसीलिए लोको पायलट जाकर भी उस ट्रेन को नहीं रोक पाता, क्योंकि कुल मिलाकर बात यह है कि ये उसके हाथ में ही नहीं होता। और लोको पायलट का काम इतना सा है कि वो सिर्फ ब्रेक अप्लाई कर सकता है, किसी भी ट्रेन को जबरदस्ती करके रोक नहीं सकता। और इसीलिए किसी भी ट्रेन का रुकना या फिर न रुकना उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है।